जय भीम साथियों, जय भीम। और साथियों, आप सभी के बीच में मैं आपका अपना भाई मनोज कुमार एक कविता लेकर हाजिर हूँ साथियों। और पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना और कमेंट करके बताना कि साथियों आपको कैसी लगी मेरी कविता। साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको इस तरह की कविताएं सुनने को हमारे चैनल से मिल सके, मनोज कुमार 909 से। कि कैसा हिंदू राज है भैया, हिंदू मारे जाते हैं, चूढ़े और चमार यहाँ पर रोज सताए जाते हैं। आप समझ लिए ये हिंदू राष्ट्र कैसा हिंदू राष्ट्र है कि जिसमें चूढ़े चमार और उसके साथ साथ साथियों बीसी समाज के लोग जो जिनको छोटी जाति का माना जाता है वो सब उनको सताया जा रहा है। कि और कुम्हार भाई लुहार आज सभी हैं सब बेकार। कि साथियों आज सब लोग बेकार हैं क्योंकि रोजगार कहीं नहीं मिलता। आज बेरोजगार हो गए हैं, आज 2-2 रुपए को तलाश रहे हैं कि कहां से लाएं, क्या करें, कैसे करें। कि और कुम्हार भाई लुहार आज सभी हैं यहाँ बेकार और लूट रहे हैं अंदर ही अंदर, ख्वाब दिखाए जाते हैं। और कैसा हिंदू राज है भैया, हिंदू मारे जाते हैं, चूढ़े और चमार यहाँ पर रोज सताए जाते हैं। कि साथियों ये कुम्हार, गडरिये, धीमर, लोधी, माली, हिंदुओं में अनेकों जातियां हैं साथियों जिनको बीसी और एससी कहा जाता है। यानी इन्हीं लोगों का बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा है। ये जो बेरोजगारी और महंगाई इन्हीं लोगों को झेलनी पड़ रही है जिनको 85% कहा जाता है, जिनको झूठे ख्वाब दिखाए जाते हैं कि अच्छे दिन हम लाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम यानी रोजगार अनेकों लाएंगे। कुछ भी नहीं हो रहा बल्कि महंगाई हो रही है। कि लूट के सबको खा रहे हैं। यानी ये जो सब जितनी भी जातियां हैं यहाँ इस देश में, सब उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में जितने भी एससी और बीसी समाज के लोग हैं ये इनको ही यानी जो 85% है इन्हीं पर शासक बनकर ऐसी कुछ बात कहते हैं जो इस समाज के लोगों को पसंद आ जाती हैं और वो इनके मुरीद हो जाते हैं और वो इनको ऐसा दुरुपयोग करते हैं सत्ता का कि इन्हीं लोगों का शोषण बड़े पैमाने पर हो रहा है। बेरोजगारी जो हो रही है, यानी वो बात जो मैं कहता हूँ कि आज हम लोग बेरोजगारी की तरफ जा रहे हैं वो सही साबित होती जा रही है। कि लूट के सबको खा रहे हैं फिर भी घाटा दिखा रहे हैं। साथियों ये सबको तो लूट के खा रहे हैं पूरे भारत को और फिर भी भारत की जनता को ये घाटा दिखाते हैं कि सरकार इतने कर्ज में डूब चुकी है। और हकीकत में हमारे देश के जन जन पर यानी बच्चे पर लेकर बच्चे से युवा बुजुर्ग यानी सबके ऊपर कर्जा भारी है। जबकि हमारे पास बढ़त होनी चाहिए साथियों। एक जैसे कहते हैं कि एक मैच को तभी जीता जाता है जब बढ़त होती है। और ये इसी को यानी राजनीति पॉलिटिक्स जो जिसको कहते हैं वो भी बढ़त हमारे पास होनी चाहिए। जैसे बीजेपी के पास बढ़त है वो उसका दुरुपयोग हमारे साथ कर रही है अनेकों जातियों के साथ, भारत में रहने वाले एससी और ओबीसी समाज के साथ और एसटी के साथ। कि लूट के सबको खा रहे हैं फिर भी घाटा दिखा रहे हैं, नए नए कानून लाते हैं और वादा नहीं निभाते हैं। कि साथियों ये जब भी आते हैं कुछ ना कुछ वादा लाते हैं। कभी लाते हैं कि अच्छे दिन आएंगे, कभी 2 करोड़ रोजगार देने की बात करते हैं, कभी यानी अनेकों प्रकार की बातें करते हैं। और जहां हमको केवल साथियों 5 किलो राशन देकर मूर्ख बनाया जाता है मगर हम समझते नहीं और हमको ऐसे लूटा जाता है कि वादा ये अपना कभी नहीं निभाते हैं। कि खुद को ठगा समझ रहे हैं। अब ये लोग खुद को ठगा समझ रहे हैं, बेरोजगार ही पाते हैं। यानी अब ठाली है, कोई रोजगार नहीं मिलता साथियों, क्या करें, का पैसा कहाँ से आए। पैसा तभी तो आता है जब कोई काम किया जाता है और काम तब किया जाता है जब कोई काम मिलता है। और जब काम मिलता ही नहीं तो साथियों पैसा कहाँ से आए। इसीलिए अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। कि खुद को ठगा समझ रहे हैं, बेरोजगार ही पाते हैं। और मोदी जी के राज में भैया लाखों भूखे ही सो जाते हैं। कि साथियों जब से मोदी जी का राज आया है केंद्र में, आप अपने दिमाग पर जोर डालिए ज़रा और देखिए कि हमारे देश ने तरक्की की है या हमारा देश पीछे की ओर जा रहा है। और देश की छोड़ दीजिए, आप केवल अपनी समझिए कि मैं कितना आगे बढ़ा हूँ, मैंने कितनी तरक्की की है, मैं कितना खुशहाल हूँ। यानी मेरे जीवन में कितने 4 चांद लगे हैं, कितने यहाँ यानी
यहाँ इस भारत में मोदी जी के राज में ही आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश तो एक यानी हत्यारों का एक अड्डा बन गया है, जहाँ आए दिन यही कुम्हार, लोहार, चमार, गडरी, पाल, प्रजापत, सैनी ऐसी अनेकों जातियों के लोगों का मर्डर दिन में ही कर दिया जाता है। मगर न्याय कहाँ मिलता है? तब मिलता है तब बहुत चप्पल खींचने पड़ते हैं, यानी बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती है, तब जाके कहीं शासन प्रशासन हमारी सुनता है। तो साथियों हमारा समय काफ़ी बर्बाद होता है। और एक शासन ऐसा होता है साथियों जिसमें जनता की राय चलती है, यानी जनता का शासन होता है। जनता को कभी परेशान नहीं किया जाता, बल्कि जनता के लिए रोजगार के अवसर दिए जाते हैं, उनको आगे ले जाने का काम किया जाता है, ना कि देश में जाति और बिरादरी के नाम पर और धर्म के नाम पर इंसानों को बांटा जाता है, बल्कि इंसानों को मानवता का पाठ पढ़ाया जाता है। और उसके साथ साथ जो शैतान है उनको असली जगह पर पहुंचाया जाता है साथियों। तो हम लोग ऐसी गलती ना करें ताकि हम लोग गुलामी की तरफ फिर से चले जाएं, यानी फिर से हम लोगों का वही हाल हो जाए SC ST और OBC समाज के लोगों का। SC वालों को अनेकों प्रकार के धक्के खाने पड़ते, यानी जिसको कहते हैं मनुस्मृति के राज में जो शासन पहले कभी चला करता था, उसमें BC वाले लोगों को गुलामी करनी पड़ती थी। तो साथियों ऐसा जीवन हमें अच्छा नहीं लगता। हमें जीवन वही अच्छा लगता है जब हम आज आज़ाद हैं, कमाते हैं तो अपने लिए, अच्छा पहनते हैं तो अपने लिए साथियों। तो हमें ऐसी सरकार ज़रूर बनानी है। और साथियों अब मैं चलता हूँ, आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता। साथियों अगर आपको मेरी राय या मेरी कविता आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बता देना कि आपको मेरी राय या कविता साथियों कैसी लगती है। ठीक है, चलता हूँ। जय हिंद।